आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से स्वागत है। उनके लिए कक्षा 9th की लेसन 5 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक काव्य है कि एक छोटी सी मतलब 4-6 पदों की कुछ रचनाएं हैं। उसमें प्रेम माधुरी करके है। उनका जन्म भारतेंदु जी का 1850 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी। पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास, माता का नाम मन्नू देवी है। इनकी रचना है नील देवी, जो कि नाटक के नाम से है। प्रेम तरंग काव्य है। प्रेम सरोवर इनका काव्य है। इनका प्रथम नाटक जो आता है अंधेर नगरी आती है, जिसमें इन्होंने एक अनबूझ अनपढ़ राजा के विषय में कुछ छिटपुट रचनाएं लिखी हैं। और इनकी अन्य बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। इन्होंने 3 पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी। इस तरह से ये एक मशहूर कवि रहे। हिंदी गद्य साहित्य में खड़ी बोली गद्य के जनक के रूप में भी इनकी ख्याति प्राप्त है। ये खड़ी बोली गद्य के जनक माने जाते हैं। और ये एक तरह से माना जाए तो एक मौलिक रूप से मुक्तक शैली के प्रमुख रचनाकार भी हैं। और खड़ी बोली गद्य पर इनका सिद्धहस्त अधिकार था। इनकी मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हो गई थी। तो इन्होंने जो अपने प्रेम माधुरी नामक शीर्षक दिया है, उस प्रेम माधुरी नामक शीर्षक के 6 पदों के माध्यम से इनका जो वर्णन है वह गोपिकाओं का वर्णन है। हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण की लीला का और गोपिकाओं के विषय का वर्णन अनेक कवियों ने किया है। जैसे संस्कृत भाषा में लिया जाए तो महाकवि व्यास ने किया है। हिंदी भाषा में सूर को तो यहाँ तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इन्होंने वात्सल्य रस का कोना कोना तक झांक लिया है। इस तरह से सूरदास हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी कृष्ण की भक्ति का गुणगान किया है। उनकी गोपिकाओं के विषय की प्रसंग का वर्णन किया है, प्रेम प्रसंग का। और ये भी उस प्रसंग से अछूते नहीं रहे। इनको भी कृष्ण की भक्ति के कुछ प्रसंगों का वर्णन करने का मन में जिज्ञासा हुई और इन्होंने लिखा। प्रेम माधुरी भारतेंदु ग्रंथावली से संकलित है। ये उद्धव प्रसंग में गोपिकाओं के लिए उद्धव के द्वारा दी जाने वाली ज्ञानपूर्ण बातों को सुन करके गोपिकाएं उद्धव का उपहास करती हैं। साथ ही साथ उद्धव को ये बताती हैं कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ प्रेम होता है। और उसी प्रेम का वर्णन इन गोपिकाओं ने किया है। तो कहते हैं कि कोकय लगी कोयल कदम्बन पे बैठ फेर, धोए धोए पात हिल हिल सरसय लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे, नाचे फेर देखी के संजोगी जन ही हर्षय लगे। कौन सा महीना आया? अरे बसंत ऋतु का महीना आया। तो कूकय लगी कोयल अपने कदम्ब के वृक्षों पर बैठ करके कूकने लगी, बोलने लगी। धोए धोए पात, और सारे पत्ते धुले हुए थे और हिल हिल करके सरसय माने रस से युक्त होकर बह रहे थे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेर। दादुर माने मयूर, मेढक बोलने लगे। और दादुर का मतलब मेढक से है, मयूर माने मयूर पक्षी को आप जानते ही हैं। लगे नाचे, मेढक बोलने लगे, मयूर नृत्य करने लगे। देख के संजोगी जन, और यह दृश्य देख करके संजोगी पुरुष, ऐसे लोग जिनका संजोग है, अर्थात जो अपने प्रेम नायक नायिका एक साथ रहते हैं, ही हर्षय लगे। उनके हृदय में उत्साह होने लगा, आनंद होने लगा। हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, समूची पृथ्वी हरी भरी हो गई। उस पे सीरी माने शरद ऋतु से युक्त अर्थात हल्की सिहरन से युक्त हवा चलने लगी। लखी हरिश्चंद्र फेर प्राण तरसने लगे। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं यह सब देख करके मेरे प्राणों में एक तरस अर्थात एक कल्पना सी जागृत हो गई। एक मन में कुछ सृजन करने की कल्पना जागृत हो गई। फेर झूम झूम वर्षा ऋतु आई। फेर माने घूम घूम करके वर्षा की ऋतु फिर से घूम घूम करके आ गई। बादल निगोरे झुक झुक बरसने लगे। और ये जो निगोरे बादल अर्थात नजदीक तक झुके हुए तटस्थ हुए बादल इतना झुक करके बड़े ही प्रवाह पूर्ण ढंग से वर्षा करने लगे। तो फिर आगे कहते हैं जियपै जो अधिकार हो तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले ही निधारिए। अगर किसी का किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई अधिकार होता, जैसे अगर
किसी व्यक्ति पर किसी उसके छोटे बड़े का अधिकार है तो वह उस पर विचार करता है। साथ ही साथ लोक की लज्जा, लोगों के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए, भला है कि बुरा है, इसका निर्धारण करता है कि हम अपने से बड़े के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अपने से छोटे के साथ कैसा बर्ताव करें, इसका वह निर्धारण करता है, इस पर विचार करता है। नयन माने नेत्र, श्रवण माने कान, कर माने हाथ, पग सबय पर बस भयो। ये सब दूसरे के बस में हो गए, उतय चली जात इन्हें कैसे के संहारिए। अब उधर, उतय माने जहाँ नहीं जाना चाहिए, अर्थात इनको हम अपनी सीधी दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं, ये इधर उधर अर्थात प्रेम से विह्वल होकर के इधर उधर ये भटक रहे हैं। हरिश्चंद्र भई सब भांत सो पराई हम। हरिश्चंद्र कहते हैं मैं तो सब प्रकार से दूसरे की हो गई, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिए। इन्हें किस प्रकार का ज्ञान दे करके इनका उद्धार किया जाए, इन्हें किस प्रकार से ज्ञान देकर इनको समझाया जाए। मन में रहे जो ताहि दीजय विसारी मन। गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव, अगर वो श्री कृष्ण मेरे मन में बसा होता तो मैं उसे विसार देती, उसे भुला देती। आप बसे जामे ताह कैसे के विसारिए। अगर कोई मन में बसा हो तो उसे भुलाया जा सकता है, लेकिन मन ही जा कर के जब किसी में रम गया हो, बस गया हो, तो उसे कैसे भुलाया जाए। वो तो अपने हाथ की चीज़ नहीं, वो तो दूसरे की हाथ की चीज़ हो गई। फिर गोपिकाएं कहती हैं आगे, यह संग न लागे डोले सदा, बिन देखे न धीर जानती हैं। गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव, अगर एक पल का भी वियोग होता है कृष्ण के साथ तो ये निरंतर क्या करने लगती हैं, अरे हिलने लगते हैं। कौन? ये आंखें हिलने लगती हैं, अर्थात आंखों में स्थिरता नहीं रह जाती। बिन देखे न धीर जानती हैं, जब तक ये आंखें एक बार श्री कृष्ण को देख नहीं लेती तब तक ये धैर्य नहीं धारण कर पाती हैं। छिनहूँ जो वियोग परय हरिश्चंद्र, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। जैसे प्रलय काल में समूची पृथ्वी जलाप्लावित हो जाती है, उसी प्रकार से जब एक क्षण का भी वियोग पड़ जाता है कृष्ण का गोपिकाओं के लिए, तो उनकी आंखें प्रलयंकारी आंसुओं से भर जाती हैं। वरुणी न थिरै न झपै उझपै, पल में न समाई वो जानती है। अर्थात एक भी पल आँख की पलकें उन पर स्थिर नहीं रहती, दोनों पलकें एक साथ चिपकती नहीं हैं, बल्कि बार बार गिरती और उठती चली जाती हैं। पिय प्यार तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। गोपिकाएं कहती हैं प्रियतम प्यारे श्री कृष्ण को देखे बगैर ये दुखियारी नेत्र शांत नहीं होते, ये कम होने का अर्थात स्थिर होने का नाम नहीं लेते। पहले बहुभांति भरोसे दियो। अब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, अपने में से ही कुछ ऐसी सखियां थीं जो क्या करती थीं, बहुत प्रकार से भरोसा देती थीं। कैसा भरोसा? पहले बहुभांति भरोसे दयो, अब वही हम लाए मिलावती है। यह भी हम ला करके कृष्ण से आपको मिला देती हैं। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके, सखिया जो हमारी कहावती हैं। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं मैं उन श्री कृष्ण के भरोसे पर रही। किनके? जो हमारी सखियां कहलाती हैं, जो हमारे सखा मित्र कहलाती हैं, मैं उनके बल पे, उनके भरोसे पे रही। अब वे जुदा हो रही हमसो, उल्टे मिलके समझावती हैं। जिनके बल पर मैंने श्री कृष्ण के विरह को छोड़ दिया था, वही मुझसे दूरी बना ली और उल्टे आकर के हमको क्या करती हैं, समझाती हैं, मानना मनाना कराती हैं। पहले तो लगाई की आग यरी, अब जल को आप ही धावती हैं। पहले तो उन लोगों ने आग लगा दिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपका ये काम करेंगे। अब वही क्या कर रही हैं, जल को आप ही धावती है। अब खुद ही जल के लिए दौड़ रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं। अब वही जल लेने के लिए भटकने का प्रयास कर रही, भटक रही हैं। उद्धव जो सूधो कहो हमारग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। हे उद्धव, अंत में गोपिकाओं ने उद्धव को इतना फटकारा और कहती हैं हे उद्धव, तुम उस सीधे रास्ते पर चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान का खजाना है। उद्धव जो सूधो कहो हमारा, हे उद्धव सीधे से आप उस रास्ते को पकड़ लो
सूधो माने सीधे, गहो माने पकड़ लेना, वह माने वह, मार्ग माने रास्ता, जो रास्ता तुम्हारे ज्ञान के खजाने के पास जाता है। ये उधो, जो रास्ता तुम्हारे ज्ञान के खजाने के पास जाता है, तुम उस रास्ते को सीधे से पकड़ लो। को नहीं सिख मानिए यहाँ, तुम्हारी सिखाई गई, सिख माने सिखाई गई, मानिए माने मानेंगे, को माने कोई, कोई तुम्हारी सिखाई गई बात को नहीं मानेंगे यहाँ। एक श्याम की प्रीत प्रतीति खरी है, यहाँ है क्या? श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रतीति माने प्रेम, खरा प्रेम है। इसमें किसी प्रकार का खोट नहीं है, किसी प्रकार का दाग या कलंक नहीं है, एकदम खरा खरा प्रेम है। अब ये ब्रजबाला सबैक से हरिश्चंद्र जो मंडल सी बिगड़ी हैं। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि ये ब्रज की बालिकाएं, ब्रज की बालाएं कैसी हैं? जैसे कोई मंडली एकाएक बिगड़ गई हो, एकाएक बिखर गई हो, तितर बितर हो गई हो। एक जो हो तो ज्ञान सिखाए, अगर कोई एक होती तो उसे हम ज्ञान सिखा देते, कूप हमें यहाँ भांग पड़ी है। वो दो हार गए, कहते हैं अगर एक गोपिका होती तो उसे हम ज्ञान सिखा ले जाते। अब हम सिखाएं तो कैसे सिखाएं? यहाँ कौन है? अरे यहाँ सारे लोग जैसे मतवाले हो गए, बावले हो गए हैं, कूप में ही भांग जैसी पड़ गई है। सब उस कुएं का जल पीकर सब व्याकुल हो गए हैं, बावले हो गए हैं। सखियायो बसंत ऋतु न कुकंत, चहुँ दिस फूल रही सरसों। हे सखी, कौन आया? बसंत आ गया। बसंत कैसा बसंत है? ऋतुन को संत, ऋतुओं का राजा बसंत आ गया है। चहुँ दिस फूल रही सरसों, चारों दिशाओं में क्या फूल रहा है? सरसों के पुष्प लग गए हैं। कहते ऋतुओं का राजा बसंत आया, इसलिए चारों दिशाओं में सरसों में पुष्प आ गए। बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो। बर माने उस पर भी श्रेष्ठ, शीतल मंद, समीर माने हवा, और कैसी है? सतावन हार भयो गरसो, वह जैसे लगता है हमें दुख देने वाली है। किस प्रकार से? जैसे गर, अर्थात जैसे जिस प्रकार से कष्ट हो, असह्य कष्ट, ऐसा कष्ट जिसे सहा न जा सके, उस प्रकार से दुख देने वाली हैं। अब सुंदर सांवर नंद किशोर, कहे हरिश्चंद्र गयो घर सो। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि अब तो वो सुंदर सांवरे नंद के नंदन श्री कृष्ण कहाँ चले गए? घर से चले गए। परसों को बिताय दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। जो परसों के लिए कहा करके गए थे, अब वो क्या हो गए? अरे बरसों बिता दिए, वहाँ जा कर के कई वर्ष का समय बिता दिए। अब मेरे मन, मेरे नेत्र तरस रहे हैं, किस लिए? कब पाए पिया परसों, कब प्रियतम श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श कर पाऊंगी, इसीलिए मेरे मन, मेरे नेत्र तरस रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। फिर कहते हैं, इन दुखियन को न चैन सपनहु मिल्यो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। गोपिकाएं कहती हैं, इन दुखिहारी नेत्रों को स्वप्न में भी चैन मिलने वाला नहीं है, तो इस पर भी ये सदा कैसी रहेंगी? व्याकुल रहेंगी, और व्यकल होकर के अकुलाती रह जाएंगी, व्याकुलता से भरी रह जाएंगी। प्यारे हरिश्चंद्र जो की बीती जानी अवधि प्राण, प्यारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो अवधि माने समय है, वह बताई गई समय जो हरिश्चंद्र कवि कहते हैं, उसे बीतता हुआ जान करके चाहत चले पैन संग न समाएंगी। ये प्राण भी क्या कहते हैं? जाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, लेकिन इनसे गलती हो गई है, वो संग नहीं जा सके, वो कृष्ण के साथ नहीं जा सके। कृष्ण के वहाँ मथुरा जाने के साथ साथ ये प्राण भी नहीं चले गए। देखो न एक बारों न नैन भरी तो ही आते, कहते हैं अगर एक भी बार नेत्रों से भर करके श्री कृष्ण को देखो माने देखना, न एक बारों माने एक बार, नैन भर तो ही आते, जब तक तुम्हें एक बार नेत्रों से भर कर न देख लो, जौन जौन लोक जहाँ तहाँ तहाँ पछताएंगी। जिस जिस लोक में ने हम जाएंगे, अर्थात मृत्यु के बाद जिस किसी भी लोक का हम वर्ण करेंगे, वहाँ वहाँ पर मेरे लिए पश्चाताप ही होगा, पछतावा ही होगा। बिना प्राण प्यारे भय दर्श तुम्हारे हाय, बिना प्राण प्रिय श्री कृष्ण के दर्शनों के बगैर
मरहू पे आँखियाँ ये खोली रह जाएंगी, मरने के बाद भी ये नेत्र खुले रह जाएंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस भारतेंदु ग्रंथावली से संकलित इस प्रेम माधुरी के कुछ पदों का यहाँ वर्णन किया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ।